हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2.15। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न। सबसे पहला रूल वही कि हमने एक्स ए लेग फाइंड करनी है। फॉर फाइंडिंग बी लेग वी विल टेक फेब रिट्रेसमेंट फ्रॉम एक्स टू ए। बी विल बी इन बिटवीन 0.61 to 0.78 फेब रिट्रेसमेंट एंड बी लेग विल बी, यहाँ पे इसको 0.61 को मस्ट क्रॉस करना है based on this butterfly pattern. So B leg यहाँ पे आ गई। C leg के लिए क्या करना है? We will take Feb retracement from A to B. The C will be in between 0.38 and 0.88. वही same rule. C will be in between 0.38 को must cross, यहाँ पे कहीं पे C leg होगी 0.88 के नीचे। So ये हमारी C leg। D leg के लिए क्या करना है? For finding D leg, we will take Feb extension level from A to X and then back to A. Feb extension, not Feb retracement. A to X, back to A. तो टारगेट क्या होगा D leg का? So D leg will lie in between, यहाँ पे D leg होना चाहिए यहाँ पे for finding this one. So D leg will be in between 1.27 to 1.41 of the Feb extension. So D leg हमारी C के बाद यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। Feb extension 1.27 यहाँ पे, तो 1.27 एंड 1.41 के बीच में आ जाएगी। सो ये हमारी डी लेग यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो टारगेट्स क्या होंगे? फॉर टेकिंग प्रॉफिट वी विल टेक फेब रिट्रेसमेंट फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी एंड टारगेट वही 0.38 फर्स्ट, second this one and third will be this one. And for putting stop loss we will take Feb retracement। यहाँ पे Feb retracement की बेस पे स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है? X to A हम स्टॉप लॉस Feb retracement लेंगे। स्टॉप लॉस विल बी बिलो 1.41 रीजन। कहाँ पे होगा? बिलो 1.41 रीजन। यहाँ पे इसको मैं सेटिंग इसकी 1.41 की ओपन कर दूं, 1.27 वाली भी। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑन बेस्ड ऑन दिस रिट्रेस, दिस बटरफ्लाई पैटर्न। सो X, A, B, C एंड D। सो ये हमारा आ गया जी बटरफ्लाई बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न। बेरिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, सो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो आए इसकी कोई लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं अभी ल्यूना यूएसटीटी 1 आवर चार्ट, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्स ए लेग यहाँ पे कंप्लीट हुई। फिर बी के लिए क्या रूल था? फेब रिट्रेसमेंट फ्रॉम एक्स टू ए। बी लेग कहाँ पे आनी चाहिए थी? मस्ट क्रॉस दिस गोल्डन पॉकेट टू 0.78 के बीच। तो बी लेग यहाँ पे कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। सी के लिए क्या रूल था? सी के लिए रूल था कि हमने फेब रिट्रेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड सी लेग हमारी 0.38 के ऊपर आती। लेट्स से यहाँ पे 0.7 पे आ गई, 0.88 के मस्ट नीचे होनी चाहिए सी लेग। डी लेग के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन हमने यूज करनी थी जो कि रूल में थी, फ्रॉम ए टू एक्स अगेन बैक टू ए। हमारी डी लेग कहाँ पे आती? इसके 1.2, दिस वन 1.2 ऑफ द एक्सटेंशन लेवल। ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हुई सी लेग यहाँ पे आके 1.27 टू 1.41 और स्टॉप लॉस हमारा बिलो दिस 1.41। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहीं पे था। तो फॉर टेकिंग आउट प्रॉफिट क्या रूल थे? सी से हमने डी तक एक्सटेंशन लेनी थी
सॉरी रिट्रेसमेंट लेनी थी और हमारे टारगेट 0.38 कंप्लीटेड, 0.5 कंप्लीटेड, 0.61 भी कंप्लीटेड। सो ये हमारा बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न था। सक्सेसफुली टारगेट्स कंप्लीटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स। बेरिश हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स मैंने डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बटरफ्लाई हार्मोनिक बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस किया, तो बेरिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो हमने सारे बुलिश कवर किए, बेरिश इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है वो कवर करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी ईच अदर in the next sections and videos.